शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। युगों में पुरुषोत्तम योग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम योग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। इस युग में सृष्टि का रचता ब्रह्मा तन में आता है। बूढ़े ब्रह्मा तन के द्वारा दुनिया नई बनाता है। इस युग में सृष्टि का रचता ब्रह्मा तन में आता है।
द्वारा दुनिया नई बनाता है। निराकार साकार द्वारा करता है सबका वो कल्याण। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। इसी समय शिव पिता से हमें मिलते हैं अमर वरदान। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। चैतन्य रूप में देव देविया यहाँ तपस्या करते हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। चैतन्य रूप में देव देविया यहाँ तपस्या करते हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता यहाँ लक्ष्य महान। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा बता रहे हैं कि मीठे बाबा को किस प्रकार से बच्चों पर तरस आता है। कारण क्या कि भक्ति में बहुत भटक करके कहाँ पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए। और जंगल में कौन होते हैं? डाकू। तो माया रूपी 5 विकारों के डाकू ने अच्छी तरह से आत्मा को पकड़ के सारा ही खाली कर दिया, सब कुछ चोरी कर लिया। तो बाबा आकर के बचाते भी हैं और साथ साथ आगे सेफ रहने के लिए बाबा युक्ति भी बताते कि बस एक बाबा को याद करो। और आज की मुरली में बाबा ने कृष्ण को भी बहुत याद किया है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और कृष्ण की जीवन कहानी को पूरा ही मिक्स करके सब बातों को गड़बड़ कर दी है। तो लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, फिर साथ साथ उसको गावड़े का भी दिखाते हैं। तो स्वर्ग में तो उस तरह का गावड़ा तो होता ही नहीं, परंतु ब्रह्मा बाबा की पूर्व की कहानी और कृष्ण की कहानी पूरी ही मिक्स हो गई है। और उस बीच में शिव बाबा को भूल गए, तो श्री कृष्ण को ही नाम दे दिया गीता का। तो फिर शिव बाबा को सब भूल गए, तो उसमें भी और कहानी गड़बड़ की हो गई। तो भक्ति में किस तरह से बिल्कुल हम गूंज गए, जंगल किस प्रकार से था। आज की मुरली बाबा बताते हैं कि कैसे बाबा ने वहाँ से निकाल कर और फिर से हमें देव पद दिलाने के लिए बाबा पढ़ा रहे। ये है 15 तारीख की मुरली और हमारा रूहानी पंडा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। सच्चा तीर्थ हमारा कौन सा है, बाबा वो भी बहुत प्यार से समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर, बाबा जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति कितनी अल्पकाल क्षीण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मज़ा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। और गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति।
बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, तो साथ साथ 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की ही है, परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन से कोई आदमी आते तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, और उस समय भी बहुत थोड़े से बच्चे थे। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है खीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम ये भी निश्चय करते हो, एक तो बाप को जाना और बाप द्वारा कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं हजारों वर्षों से, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। बाबा आज बुद्धि के लिए कई बार कहते हैं बुद्धि को बिल्कुल फुल रखो ज्ञान से। तभी भी बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, भगवान मिला, फिर वो कहाँ ले जाएगा? ज़रूर बाप आएगा जंगल से बच्चों को निकालने, फिर कहाँ ले जाएगा? ज़रूर अपने घर ही ले जाएगा। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है। यही तीर्थ स्थान शांति धाम सुख धाम को याद करो तो यही मन मना भव है। बच्चे जानते हैं हम अभी बैठे हैं शांति से, परंतु क्या कर रहे हैं? अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बुद्धि यात्रा कर रही है। दिन भर भी कर्म योग है तो उस स्थान के नजदीक आते जाते। बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है। उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसीलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है? अगर सिर्फ तुम पूछेंगे
कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो, तो भक्तों के पास एक ही उत्तर तैयार होता, तो झट कह देंगे हाँ, वो सर्वव्यापी है। उनके पास यही एक उत्तर है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है। हेवनली गॉड फादर अथवा हेवन रचने वाला तो कोई वो पर्सनालिटी होगा। तो ये युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना, आधा कल्प 63 जन्म तकलीफ देखी, परंतु उसका कारण भी बाबा बताते, तुम आसरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। अजब की बात है कि गुरु लोग बोलते गए हाँ करते चलो, कोई समय इसका प्रारब्ध मिलेगा, और हम भी सब विश्वास से फॉलो करते रहे, परंतु कुछ रिजल्ट तो देखी नहीं, तो भी मानते गए, चलते गए। कितना माथा मारते हैं, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। बाबा को बहुत रहम आ रहा है बच्चों पर। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काग विष्टा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, वो सुख भी बस एक चंद घड़ी का, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई है, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान, इसके साथी कितने बड़े डाकू है। देह अभिमान आया तो अपने साथियों को ले आया। ये है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। जब बाबा डाकू शब्द कहते हैं तो थोड़ा मन में आता है कि अपने को उससे बचाना चाहिए। बाबा के शब्द स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से उस बात की रियलाइजेशन हो और रियलाइज करके चेंज भी हो जाए। ये किसी को पता नहीं है। तुम कहते हो ये बड़े ते बड़े डाकू है, और मनुष्य कहते हैं कलयुग में अंधकार है, तो हम कहेंगे बाबा के समझाने पर कि ये सब विकार तो डाकू है, लूटने वाले हैं। और मनुष्य क्या कहते, ये डाकापना जरूर चाहिए, मोह भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए, उसके बगैर संसार कैसे चलेगा। और बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। 1-2 को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब ये तो
बेहद की बात है। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। और बाबा के बच्चे एक तरफ कलयुग को देख रहे हैं, परंतु हम बच्चों के लिए अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के होते हैं, रास्ता बताते हैं, अनेक बातें रास्ते के बताते हैं। जब तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा होता है। खर्च करते जाओ, उन्हों की आमदनी बनते जाए और रिजल्ट में कुछ भी नहीं। और यहाँ कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। ये है बस सिंपल बात, बाप को याद करना। और ये है सच्ची सगाई, बस बाबा के साथ संबंध जुट जाए। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होंगी। ये भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वो है हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही उसका रिजल्ट मनमत परमत से जंगल और श्रीमत मिलने से भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वो समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। उनको फिर भी ऐतिहासिक बातें हैं द्वापर की, तो भी कितना श्रेष्ठ भारत था द्वापर युग में भी। और सतयुग की तो कहते हैं ये तो कहानियां है, कल्पनाएं हैं, परंतु सतयुग पैराडाइज था। ये कहाँ न कहाँ मनुष्य के साइकी में भरा हुआ है। भारत में ही गॉड गॉडेसेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, और धर्म वाले कोई भी नेशनैलिटी नहीं थी, बस एक ही राज, तो लेबल नाम कुछ नहीं पड़ता था। तो ये नहीं कहते थे हम भारतवासी है, बस हमारा ही घर है, हमारा ही परिवार है। गॉड गॉडेसेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड और कभी गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी, नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की। आस पास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं।
ये सारी भक्ति मार्ग की एंटरटेनमेंट, भिन्न भिन्न प्रकार का आर्ट कल्चर, वो सब भिन्न भिन्न बनाते। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई। ये कौन बैठकर समझाती हैं? बाबा याद दिला रहे हैं कि कौन बोल रही हैं? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम ही है सत। सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में इनकी बहुत महिमा है। वो आकर जब खुद ही सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है, तो वो खुद ही आकर सच खंड की स्थापना करती हैं और मनुष्यों को ऐसे सच्चा बनाती हैं। तुम भी सबको सच बताते हो। सीख लोगों को भी समझाना बहुत सहज है। वो अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त है। शिव बाबा के लिए तो सत श्री अकाल का तख्त ब्रह्मा बाबा, और हम आत्माओं का तख्त ये भ्रुकुटी। विचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। ये है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाप इनमें बैठ, बस शिव बाबा आते इस तख्त पर बैठते और फिर हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते। ब्रह्मांड की भी बात और यहाँ इस चक्कर की भी बात। जिस बात को कोई नहीं जानते, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है। तुम्हारी बड़ाई देखो, तुम्हारी मस्ती देखो कैसे है। हमारी मस्ती, तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। बिल्कुल साधारण बैठक, और बाबा टाइटल कितना ऊंच, कितना श्रेष्ठ दे रहे हैं। जो भगवान का टाइटल भगवान बच्चों को दे रहे। भगवान नॉलेजफुल, तो बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो, टीचर पढ़ाती हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है। टीचर का पढ़ाना ही कहेंगे आशीर्वाद है। मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तो भगवान जो पढ़ा रहे हैं उसी में ही जो आशीर्वाद समाई हुई है वो लेते जाओ, पढ़ते जाओ। तुम्हारे बुद्धि में ये नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, और साथ साथ भगवान आए, कार्य शुरू किया, और साथ साथ कितने विघ्न पड़ती हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपने स्त्री के लिए
धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता तो माँ को भी दुखी करता। बाबा तो अनुभवी है, बाप ने रथ भी अनुभवी लिया है। गावड़ी का छोड़ा कहते हैं, कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गावड़ी का छोड़ा कहेंगे। वो तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सांवड़ा बनता है तब गांव में रहता है। बाबा के बचपन के दिन तो कृष्ण के अंतिम जन्म में गांव का छोड़ा कैसे बना ये तुम जानते हो। कितनी बार बाबा ने बताया है, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने सारी ही कहानियां, सब कुछ सीक्रेट्स बच्चों को बता दी। बाबा खुद भी वंडर खाते थे, हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है। वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते। काम चित्ता पर चढ़ने के बाद फिर गिरती ही आए। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़ी का छोड़ा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे, अब क्या बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपनी कहानी सुनाकर फिर क्या कहते हैं, तत्त्वम, हम क्या थे और भगवान ने, बाबा ने हमें क्या बनाया। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हम सब कितने सुंदर थे और अभी हम सब भी श्याम बन गए और अभी फिर सुंदर बनने का मौका आया। हमने भी 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अब नाटक पूरा होता है। नाटक पूरा होगा तो क्या होगा, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाबा कहानी सुनाते हैं, बस नाटक पूरा हुआ तो फिर क्या होगा, बस घर चलना है। बाबा बहुत सिंपल करके बड़ी सहज बात समझाते। बात कहती हैं, माम एकम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, सतगुरु की महिमा, बस उसके ज्ञान अंजन से सारा अंधेरा ही फिनिश। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी बिल्कुल बाबा के सामने तो घर बहुत नजदीक है। हम सब संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं। वे ही ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं
कि मैं इस तन में आता हूँ। साधारण तन होने कारण जल्दी जल्दी बुद्धि से खिसक जाती है बात, तो बाबा को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे आया हूँ, क्या कार्य कर रहा हूँ। तो बाबा कहते मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी दूँ? क्या बैल में आऊँगा? अभी हंसी आती है, कैसे हो सकता। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? जरूर अडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, जिस माने ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो तो है कुखवंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वो लोग सिर्फ कहेंगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर समझते हैं बस सारे इतिहास में एक ही बार ब्रह्मा ने स्थापना की। परंतु जब बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तो और स्पष्ट होता कि नरक है फिर स्वर्ग बनता, फिर कैसे बार बार स्वर्ग बनाने बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करते। वो ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं, वो ये ज्ञान कहाँ से लाए? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। 5-6 दिनों की लहर जो चली है, बाबा फिर से एक लाइन में ही वो याद दिलाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झरमुई झंगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है, बाकी जो टाइम मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु इन सब से बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। पहले बाबा बच्चों को मेहनत से छुड़ाते हैं, भक्ति के जंगल से निकालते हैं, फिर अभी बाबा बहुत प्यार से कहते हैं सर्विस से वो बच्चों को छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है, वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। बिल्कुल बाबा जो निस्वार्थ प्यार से सब कुछ बच्चों को दे देते। उस समय तुम गोरे थे, फिर राज गंवाते हो तो सांवड़े बनते हो। सांवड़े और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते,
सदा ही ऐसा बच्चा होगा, सदा ही ऐसा युद्ध के मैदान में होगा, कुछ समझ नहीं। तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो। और लिखत भी उस चित्र पर होती थी, अभी भी है शायद। तो लोग क्या करते, इसीलिए वो काट कर सिर्फ चित्र रख देते। चित्र बहुत सुंदर, बहुत मनमोहित करने वाला था, अभी भी है, परंतु उनको लिखत अच्छी नहीं लगती थी। ये कैसे 84 जन्म लेगा, तो उसको काट लेते। बाबा क्या कहते, वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। और अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है। देह से न्यारे देही अभिमानी, बाप को जानकर बाप के संबंध जोड़ने वाले, कितनी बुद्धि चेंज हो गई। ये भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की, बाबा कहते हैं, इस दुनिया की एंड है, बिल्कुल अंत है। तुम बोल सकते हो। बाबा कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रूफ। इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम ये क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, उसने इतने बॉम्ब्स बनाए तो हम और अधिक बनाए तो हमारा बचाव होगा। बाबा कहते कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कलप पहले माफिक, सबके शरीर, धन, दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगे। फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे, राज्य भी करेंगे, डांस भी करेंगे, मौज भी मनाएंगे। बस यही है हमारा भविष्य। उन्हों के लिए तो भविष्य के लिए बहुत बहुत डर, और हम जब भविष्य का सोचते हैं हमको अति खुशी। तो बाबा कहते हैं कि तुम राजधानी में आकर डांस करेंगे। ये तो लौकिक हिसाब से बाबा ने कहा कि धन दौलत मिट्टी में मिल जाने वाला है, और बाबा के बच्चे कहाँ जेब में कुछ बचा करके रखा है तो उसका क्या होगा। या ब्राह्मण बन करके भी धन दौलत इकट्ठा कर रही हैं तो उसका क्या होगा, तो वो भी वहाँ ही चला जाएगा। बस ताकि जिसकी बुद्धि शिव बाबा के साथ, वो तो भविष्य का नक्शा देख करके अभी भी नाचेंगे और बाद में भी नाचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। दूसरा, बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। संसार में आज कौन दुखी नहीं है,
तो इन सब दुखियों को बाबा का पहचान देनी है ज़रूर। तो उनको सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विस सेवक बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। बाप सिर्फ खुश न हो, परंतु इतना बाबा को आपके ऊपर खुशी हो जो बाबा भी बलिहार जाए। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। जब योग है तो फिर तो सफलता और बाबा की मदद। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन भनाभव रहो। मन मनाभव का दूसरा अर्थ नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, तो बिल्कुल अंदर से अनासक्त। और आज का अव्यक्त इशारा, जैसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा बने, सब साधन होते हुए भी साधना में अटल रहे। ब्रह्मा के इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा कराई। ब्रह्मा की तपस्या का प्रभाव आज तक मधुबन भूमि में अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या और सेवा का फल अभी तक मिल रहा है। ऐसे अपने त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ। सचमुच बाबा को 54 इयर्स हो गए, तो भी आज तक भी मधुबन में वो वाइब्रेशंस का अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। शाम का संगठित योग सभी भाई बहनों के लिए 6 से 8 कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा, और कल सवेरे अमृत वेला योग भी सभी के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। पैड ऑफिस की तरफ से एक सूचना है, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन, तपोवन, सोलार, मानसरोवर और शांतिवन में 1 वर्ष से 10 वर्ष के बीच रहने वाले सभी भाइयों के लिए पैड ऑफिस संबंधी अवेयरनेस सेमिनार का चैप्टर 2 रखा गया है। कृपया ये सभी भाई आज शाम को 6:30 बजे ट्रेनिंग सेंटर के हॉल नंबर 1 में अवश्य पहुँचें। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।